अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एच मैथ एक्सपर्ट्स वन। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे बच्चों। आज के सेशन में हम 9th क्लास मैथमेटिक्स जो न्यू बुक है उसकी बच्चों नई मशक है, मशक नंबर 1 उसको शुरू करेंगे। और ये जो मशक है बच्चों इसमें वर्ड प्रॉब्लम है, मतलब जो क्वेश्चन है उसने हमें स्टेटमेंट टाइप दिया होगा, उसको बच्चों हमने पहले मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज करना है। जैसे उसको चेंज करेंगे डिफरेंट हम फार्मूला से अप्लाई करके अपने जो रिक्वायर्ड डिमांड है उसको पूरा करेंगे। तो बिला तखीर हम बच्चों अपने आते हैं मेन टॉपिक तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है, उसकी स्टेटमेंट पहले समझनी है, फिर हम आते हैं क्वेश्चन का हल की तरफ। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है सम ऑफ 3 कॉन्सेक्टिव इंटीजर्स। हमारे पास बच्चों 3 ऐसे नंबर्स जो कि कॉन्सेक्टिव हैं। अब कॉन्सेक्टिव का मतलब क्या होता है बच्चों? मैथमेटिकली में कॉन्सेक्टिव किसको कहते हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इनको बच्चों मैं कॉन्सेक्टिव नंबर्स का नाम दूंगा या इंटीजर्स का नाम दूंगा, क्योंकि इनमें जो कॉमन डिफरेंस है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो वो बच्चों कॉन्सेक्टिव नंबर्स होंगे। या इस तरह हो जाए 2 हो जाए 4 हो जाए 6 हो जाए 8 हो जाए 10 0, तो ये नंबर्स कैसे हैं? कॉन्सेक्टिव नंबर्स हैं। अगर इस तरह का आ जाए 1 3 7 10 11 12, इनमें देखें तो बच्चों कॉमन डिफरेंस जो है ना, मतलब इनमें जो डिफरेंस है, जो फ़र्क है वो एक जैसा नहीं है, तो ये कॉन्सेक्टिव नंबर्स नहीं होंगे। अब हम सवाल में लिखा हमारे पास बच्चों 3 कॉन्सेक्टिव नंबर्स हैं, और उन नंबर्स का जब हम सम करते हैं, जब हम उनको जमा करते हैं, जब हम उन नंबर्स का मजमूआ करते हैं, तो हमें आंसर कितना मिलता है? 42। वो नंबर्स ढूंढने हैं। तो बच्चों हमें नंबर्स का नहीं पता, तो हम नंबर्स को लेट करेंगे। एक बच्चों x ले लेते हैं, एक x + 1 एक x + 2, या x - 1 x और x + 1, तो वो हमारी अपनी मर्जी है। ये भी कॉन्सेक्टिव नंबर्स हैं, ये भी कॉन्सेक्टिव नंबर्स हैं। बी रिक्वायर्ड 3 कॉन्सेक्टिव नंबर्स। ये बच्चों हमने लेट कर लिया कि ये जो है ना 3 रिक्वायर्ड कॉन्सेक्टिव नंबर्स हैं। आगे उसने बच्चों हमें एक क्वेश्चन में एक बात की हुई है, सवाल की शर्त क्या है कि उन नंबर्स का हम सम करें, मतलब x + x + 1 + x + 2 हमें आंसर मिलता है 42। तो वो नंबर ढूंढने हैं। x x x ये तीनों मिलके बच्चों बन जाएगा 3x। 1 + 2 ये बच्चों कितना बन गया? 3 इक्वल बच्चों मुझे मिल गया 42। अब लेफ्ट हैंड पे जो 3 है ना बच्चों वो प्लस हो रहा है, तो राइट पे जाकर क्या हो जाएगा? ये माइनस। इसको अलग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए बेसिकली। तो इसकी कीमत बच्चों निकालनी होती है, उसको पहले अलग किया जाता है। तो ये बच्चों बनेगा 3x बराबर आ जाएगा 42 - 3। तो 3x एज इट 42 में से जब 3 गया तो बच्चों आ गया 39। तो जो 3 है वो लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट पे जाकर बच्चों ये डिवाइड हो जाएगा। तो x बच्चों मुझे मिल जाएगा 39/3। 3 1 * 3 3 3 * 9, तो हमें x बच्चों कितना मिल गया है? 13। तो फर्स्ट इंटीजर बच्चों क्या बना? मेरे पास x है और x मेरे पास 13 है। सेकंड इंटीजर बच्चों क्या बनेगा? सेकंड इंटीजर x + 1 है, मतलब 13 + 1, तो आंसर बच्चों बन गया 14। थर्ड इंटीजर क्या बच्चों मिलेगा मुझे? x + 2, x बच्चों मेरे पास 13 + 2, जवाब बच्चों कितना मुझे मिल गया है? 15। तो ये बच्चों रिक्वायर्ड इंटीजर जो कि उसने हमसे डिमांड की हुई है। आगे बच्चों बिल्कुल इसी तरह का और सवाल नहीं है। अब हम चलते हैं बच्चों अपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसकी तरफ चलते हैं। इसको बड़े ध्यान से समझना है। तो सवाल नंबर 2 की उसने बच्चों हमें स्टेटमेंट मिलना, उसने बोला हुआ है हमारे पास में एक डायग्राम है, और वो डायग्राम एक मुसल्लस की डायग्राम है, ट्रायंगल की डायग्राम है, और ये बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ बच्चों उसने ए लिखा हुआ है, साथ एक बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे बच्चों बी लिखा गया है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सी। और उसने में ए सी की जो लेंथ है ना बच्चों वो लिखी हुई है √3 + √5 सेंटीमीटर। अब उसने सवाल में क्या बोला हुआ है? अगर हम बच्चों देखें इसके अकॉर्डिंग, तो ये बच्चों हमारे पास बनेगा बेस, ये बच्चों हमारे पास है परपेंडिकुलर, और ये क्या है बच्चों हमारे पास? हाइपोटेन्यूस।
द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्रायंगल ABC उसका नाम है, इन विच द लेंथ AC लेंथ उसने दी हुई है। द एरिया ऑफ ABC इज, जो बच्चों हमारे पास AC है मतलब कि वो बेस है, उस बेस की हमारे पास वैल्यू बच्चों कितनी है, √3 + √5, और ये लेंथ बच्चों लिखी हुई है सेंटीमीटर में। और एरिया कितना बच्चों दिया हुआ है उसने हमें सवाल के अंदर, एरिया है बच्चों 1 + √5 15, साथ है बच्चों cm का स्क्वायर। देन फाइंड लेंथ AB लेंथ ढूंढो जो कि परपेंडिकुलर बन रहा है, मतलब हमें P चाहिए, मीन्स दैट कि हमें AB बेसिकली चाहिए और वो बेसिकली परपेंडिकुलर बन रहा है। और हमने जो बच्चों आर्ट्स ढूंढना है वो आर्ट्स इस फॉर्म का भी होना चाहिए, उसकी हमसे 2 शर्तें हैं। ले जी, अब बच्चों हम सीधा हमारे पास एक ट्रायंगल है और एरिया गिवन है। एज वी नो दैट एरिया ऑफ अ ट्रायंगल बराबर होता है बच्चों 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, या परपेंडिकुलर भी लिखा होता है, इसको बच्चों हम एच भी कह सकते हैं। वैसे इसमें एच का मतलब है हाइपोटेनियस। ओके, अच्छा जी, एरिया हमारे पास दिया हुआ है कितना बच्चों, एरिया लिखा हुआ है 1 + √15 और साथ cm स्क्वायर अगर हम लगाना चाहें तो 1/2 बेस बच्चों हमारे पास है √3 + √5 और साथ में क्या लिखा हुआ है सेंटीमीटर। तो यहाँ पे स्क्वायर था तो 1 सेंटीमीटर इससे बच्चों कट जाना है, और साथ हमारे पास एच वैसे ही है जो कि ढूंढना है। अब इसके साथ ये नंबर बच्चों मल्टीप्लाई हो रहा है एच के साथ, इधर आकर ये बच्चों डिवाइड हो जाएगा, 2 डिवाइड है, इधर आकर 2 मल्टीप्लाई, ये बच्चों बनेगा 2 × 1 + √15 डिवाइडेड बाय √3 + √5। अब बच्चों यहाँ से बच्चों हमारे पास एच आ जाएगा, हाइट आ जाएगी। आगे हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है, तो फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए बच्चों हम इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। तो रैशनलाइज करने के लिए नीचे वाले अमाउंट का साइन चेंज करके बच्चों इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और साथ डिवाइड भी करेंगे, और जो 2 है उसको अभी हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ये साथ ऐसे ही चलता रहेगा। साइन चेंज किया बच्चों, मल्टीप्लाई भी कर दिया और इसको साथ हमने बच्चों डिवाइड भी कर दिया। उधर जो हाइट है वो एज इट, तो 2 एज इट 1, ये बच्चों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। जब 1 बच्चों इस √3 से मल्टीप्लाई होगा तो आर्ट्स में आ जाएगा √3, फिर इस 1 से बच्चों इससे भी होना है तो √5, फिर बच्चों प्लस 15 ने जब बच्चों 3 से होना है ये बच्चों बन जाएगा 45, 15 × 3 = 45। फिर बच्चों इस 15 ने इससे भी होना है 15 × 5 = 75, ऊपर है बच्चों स्क्वायर रूट का साइन, तो नीचे बच्चों लग जाएगा फॉर्मूला a² - b का स्क्वायर बराबर बच्चों जो हमने हाइट फाइंड करनी है वो ऐसे ही है जैसे कि लिखी हुई है। अच्छा बच्चों, स्क्वायर कटेगा स्क्वायर रूट से, तो 2 √3 - √5। अब बच्चों हमने क्या करना है, जो 45 है अब इसको हम फैक्टराइज करते हैं। 45 को जब बच्चों फैक्टराइज करेंगे ना, 45 3 1 3 3 5 15 3 5 15 5 1 5, तो 3 का स्क्वायर बनेगा और साथ बच्चों आ जाएगा 5 और सारे का स्क्वायर रूट। इस तरीके से बच्चों हमने जो 75 है उसको भी फैक्टराइज करना है, तो उसको बच्चों यहाँ पे फैक्टराइज करते हैं सो दैट कि आपको सारी समझ लग जाए। 75 को 3 2 = 6, 3 5 = 15। अभी बच्चों 5 देगा, 5 5 25, 5 1 = 5, तो बच्चों इसका में 5 2 टाइम मिला और साथ बच्चों मिल गया 3, ओवर में बच्चों आ जाएगा 3 - 5, उधर जो हमने हाइट ढूंढनी है वो एस इट। इनको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, वो कैसे बच्चों होगा, स्क्वायर रूट से कटेगा, ये भी स्क्वायर रूट से कटेगा, तो ये भी 3 बाहर आ जाएगा और यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा, तो 2 √3 - √5 प्लस 3 √5 - 5 √3
ओवर में बच्चों आ जाएगा माइनस का 2, क्योंकि 3 में से 5 गया तो -2, 2 से कटा, उधर हाइट एज इट, स्क्वायर रूट 3, 3 में से ये जब 1 प्लस किया तो ये बच्चों बन जाएगा नहीं, ये वाला है, क्योंकि स्क्वायर रूट में नंबर सेम हो तो वो आपस में प्लस माइनस होते हैं। तो 5 में से ये 1 गया तो बच्चों आ जाएगा -4 स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो 3 में से ये 1 गया तो +2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, ओवर में बच्चों आ गया -1, उधर से बच्चों जो हाइट है वो एज इट, ये माइनस है, इसने इन ऊपर वाले वैल्यूज़ के साइन चेंज कर देने हैं। ये बच्चों बन जाएगा 4 × स्क्वायर रूट ऑफ 3 -2 × स्क्वायर रूट ऑफ 5 बराबर है एच के। ये बच्चों जो उसने हाइट हमसे पूछी थी वो उसने जो फॉर्म बताई थी उसी फॉर्म में बच्चों हमने 8 लिख दिया है। ये बच्चों उसका हमसे क्वेश्चन था। आगे जो बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 3 है उसको समझते हैं। सवाल नंबर 3 में जो उसने बच्चों हमें डाटा दिया हुआ है उसको पहले सुनते हैं डाटा में है क्या असल में, फिर आगे उसको हल करते हैं। आ रेक्टेंगल हैज़ साइड, एक बच्चों रेक्टेंगल है उसकी उसने बच्चों में एक साइड लेंथ दे दी हुई है, लेंथ बच्चों कितनी लिखी हुई है 2 + स्क्वायर रूट ऑफ 18 एंड दूसरी हम उसको विड्थ कह देंगे, वो कितनी है बच्चों 5 - 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। एक्सप्रेस एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इन फॉर्म ऑफ, जो एरिया बच्चों लेके आना है उसको बच्चों हमने इस तरह का लिखना है। तो बच्चों हमें एरिया रिक्वायर है, एरिया का बच्चों फॉर्मूला हमने याद रखना है। रेक्टेंगल कहते हैं मुस्ततील को, ये होती किस तरह की है, इसकी बच्चों जो ऑपोजिट लेंथ होती हैं वो बराबर होती हैं, मतलब ये लेंथ इसके बराबर है, ये लेंथ इसके बराबर होती है, और इसका जो एरिया निकालते हैं, एरिया कहते हैं उसके अंदर जगह आ रही है, उस एरिया का बच्चों फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। तो लेंथ बच्चों हमारे पास है 2 + स्क्वायर रूट ऑफ 18, इसको बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 - 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ। 2 + स्क्वायर रूट ऑफ 18 को भी हम कुछ नहीं कह रहे, यहाँ पे फ्रैक्शन है, उसका पहले बच्चों हम करते हैं एलसीएम, एलसीएम में आ जाएगा स्क्वायर रूट 2, इससे मल्टीप्लाई होकर 5 × स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 4। अब इनको बच्चों हम सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब इनको आपस में करते हैं मल्टीप्लाई। ये 2 जब इस 5 से होगा तो बच्चों ये बनेगा 10 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, फिर इस 2 ने बच्चों इस 4 से होना है, 4 2s are -8, फिर इस 18 ने इनसे भी होना है प्लस, इसके बाहर कुछ नहीं है तो बच्चों 1 है, 1 ने इस 5 से होना है, 5 1s are 5, 18 2s are 36, 36, फिर इस 1 ने इस 4 से होना है, -4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 18 ओवर में बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिखा हुआ है, 10 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये बटे मैं सब के अलग अलग कर रहा हूँ, -8 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 36 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 -4 स्क्वायर रूट ऑफ 18 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। इनको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों अब हम, तो स्क्वायर रूट 2 से कट गया तो बाकी बच्चों मुझे मिला आंट्स में 10 माइनस, अब जो 8 है ना इसको हम लिख सकते हैं 4 × 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 5। ये जब बच्चों इससे कटेगा तो ये आ जाएगा 18, 5 स्क्वायर रूट ऑफ 18 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 9। जब दो नंबर स्क्वायर रूट में सेम हो, अगर वो डिवाइड हो रहे हो तो दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट, नंबर सेम हो या ना हो वो बात की बात है, तो इनको बच्चों आपस में काट सकते हैं। 2 1 2 2 8 16 तो 18 बना, 2 9 18 10। आगे बच्चों थोड़ा ध्यान से समझना है ये स्टेप। 4 एज इट, कोई भी नंबर बच्चों सिंपल लिखा हो उसको 2 दफ़ा स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। 18 को बच्चों 9 ज़रब 2 होता है, 5 × 9 × 2 माइनस
4 मल्टीप्लाइड बाय 3, क्योंकि जो 9 का स्क्वायर रूट है वो 3 आता है। एक स्क्वायर रूट घटेगा बच्चों, 10 - 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस का 12। तो 10 में से ये 12 गया तो बच्चों हमें आंसर में मिल गया माइनस का 2 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, 3 5 = 15 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो -2 एज इट 15 में से जब 4 गए तो आ गया 11 और 7 क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। और 7 बच्चों हमने cm स्क्वायर जो भी उसने लेंथ में लिखा हुआ है मीटर स्क्वायर इसका बच्चों यूनिट बनेगा, क्योंकि ये जो लेंथ है ना ये लेंथ मीटर में दी हुई है। तो यही बच्चों हमारा क्या है आंसर है, क्योंकि उसने हमसे बोला था कि आपने जो आंसर है उसको इस शक्ल का लिखना है।